इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है मोदी सरकार आने के बाद। योगी जी आए हैं, हमारे यूपी में बहुत बदलाव हुआ है। पहले काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते थे और अब जब से उनकी सरकार यूपी में आई है तब से क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। पहले की जो सरकार थी, हम मुलायम सिंह को ले लेते हैं यूपी में, उनका एक बार ये बयान था कि बलात्कार होते हैं, बच्चे हैं गलतियों से हो जाते हैं, लेकिन क्या बलात्कार भी गलतियों से होते हैं? पहले जो लड़कियां घर से कम निकलती थी, घर वाले रोकते थे उनको कि बाहर मत जाओ, जमाना खराब है ये और वो, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि काफ़ी चेंज हुआ है जब से ये योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं हमारे। राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो कोई दिक्कत है? यस सर उनको नहीं बनना चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1971 में युद्ध हुआ, जिस 90,000 पाकिस्तानी हमारी कैद में थे और हमारे 25 सिपाही उनकी कैद में थे और 3 पायलट। हमने युद्ध जीता, हमने उनके 90,000 सिपाही छोड़े। इंदिरा गांधी हमारे 3 पायलट और 25 सिपाही नहीं छोड़ा पाई। पहले के जो मतलब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, वो अंग्रेजी सरकारों के सामने कुछ इस प्रकार चलते थे, उनके पास जाते थे इस प्रकार करके। लेकिन अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास खुद चलकर आगे के लोग आते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने, आत्मनिर्भर भारत ने खुद बनाई है, लेकिन हम पहले की सरकार को लेते हैं, 27 साल में पोलियो की वैक्सीन बनाई थी तो, और इंडिया ने अब 2 साल में बनाई है, तो फिर विकास तो खुद ही दिखता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है जिला मथुरा के विधानसभा माठ। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हम योगी जी के हाथों में कहीं ना कहीं कृष्ण की मूर्ति देखते हैं। उससे ही बड़ी बात है कि मंदिर मस्जिद के आरोप लगातार बीजेपी पार्टी पर लगते रहे हैं, लेकिन आज का युवा इसमें कैसे देखता है? क्योंकि यूपी इलेक्शन नज़दीक है, भले ही वो वोटर का एक अंग ना हो, वोटर ना हो, लेकिन वो देखता कैसे है कि कितना बेहतर होगा चुनाव और अब चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए। एक युवा होने के नाते आज हम एक विद्यालय में पहुंचे हैं और उन बच्चों से, यहाँ के छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नैना चौधरी। नैना जी, कौन सी क्लास है आपकी? 8th। हालांकि आप वोटर नहीं हैं, उम्र क्या है आपकी? 14 वर्ष। जैसे कि आप विद्यालय से कितनी दूर से आते हैं? मैं यहीं मिठौली में ही, यहीं पास से ही आती हूँ। जी। अगर कुछ बदलाव अगर देखें तो पिछले की सरकारों में और अभी की सरकारों में कुछ अंतर नजर आता है? कुछ बेहतर हुआ जी, है? काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा रोड बनी है और प्राथमिक विद्यालय जो है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है और उनकी जो किताबें हैं वो इंग्लिश मीडियम की करा दी जा चुकी है। जैसे आपने जिक्र किया प्राथमिक विद्यालय का, अगर बात करें प्राथमिक विद्यालय में, आप वहाँ पे सरकारी शिक्षण संस्थान में आप पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, आप प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं, तो कुछ कमी लगती है या फिर सरकारी विद्यालय को लेकर के क्या सोच रहती है? कमी कुछ टीचर्स की तरफ से भी हो जाती है वहाँ पे कभी कभार, और कुछ स्टूडेंट्स की वजह से भी हो जाती है। इस वजह से मैं यहाँ आना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ज़्यादा पसंद करते हैं जी। अगर लगे कि आपको सरकारी विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं बढ़ा दी जाएं या इस तरह का माहौल हमें मिले तो हम वहाँ भी पढ़ेंगे, वो क्या सोचते हैं आप? किस तरह का माहौल वहाँ पढ़ सकते हैं अगर वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई का मन लेकर आएँ और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों बच्चों की पढ़ाई के मामले में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में। और क्या बेहतर लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आना चाहिए, क्या क्रांति आनी चाहिए कि जो हमारा प्रदेश है या क्षेत्र है वो एक उन्नति करे? कुछ लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है मोदी सरकार आने के बाद विद्यालयों में। बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद, यानी कि बात करें कि 2014 के बाद में बदलाव आया है। उससे पहले क्या देखते हैं आप? उससे पहले ये देखते हैं, आप अभी का ही मामला ले लीजिए, जैसे कोरोना का टाइम है तो कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने, आत्मनिर्भर भारत ने खुद बनाई है, लेकिन हम पहले की सरकार को लेते हैं, 27 साल में पोलियो की वैक्सीन बनाई थी तो, और इंडिया ने अब 2 साल में बनाई है, तो फिर विकास तो खुद ही दिखता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई 8th क्लास का बच्चा वैक्सीनेशन को लेकर बात करे कि पोलियो पे हमारी स्थिति पहले क्या थी, कि हम ज़िंदगी निकल गई कि हम पोलियो मुक्त अभियान चलाएंगे या पोलियो मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन, एक कोरोना आता है और फिर झट से भारत उसको वैक्सीनेशन उतारता है और आत्मनिर्भर की एक जो छाप है ना वो पूरे विश्व में छोड़ता है। कि अपने आप को कहीं ना कहीं फ़ख्र महसूस होता है कि हिंदुस्तान वो देश है कि जहाँ वैक्सीन पूरे विश्व भर में बांटी जा रही है। जी बिल्कुल, मतलब इंडिया फ्री में दूसरे देशों को बांट रहा है वैक्सीन, मगर अगर पहले की सरकारों को अगर देखा जाए तो वो ऐसा शायद नहीं हो पाता। देखिए, सरकार जैसे बार बार लड़कियों की बात करती है, स्लोगन अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि देहात क्षेत्र में कि वाकई में लड़कियों को लेकर के सोच बदली है
कि जैसे पहले की सोच थी कि भाई लड़कियों को कहीं ना कहीं एक गर्भ में नष्ट कर देना या फिर उसके पैदा होने पर खुशी न मनाना, कहीं दुख होता है लड़की होने के नाते? नो सर, काफ़ी ज़्यादा अभियान चलाए जा रहे हैं इंडिया में बेटियों के लिए। अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ ऐसा होता है दुख होता है सुन करके? दुख होता है क्योंकि उनकी सोच को सुधारना चाहिए हमें। उनकी सोच पर निर्भर है कि उनकी सोच कैसी है। सोच कैसी है जी। बदलाव कैसे होगा उस सोच में कि जो आज भी लड़की होने पर मुंह छिपाते हैं या फिर कहीं ना कहीं गर्भपात कराने का कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब कि जब पूजनीय पहले नारी है तो फिर हम उसको क्यों ऐसे करते हैं, नष्ट क्यों करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी हमें गर्ल चाइल्ड जो है उसे बचाना चाहिए, हमें लड़कियाँ होने पे दुख नहीं। जी। तो एक लड़की है तो क्या कर सकती है? एक लड़की है बहुत कुछ कर सकती है, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि लड़कियां सेना से लेके डॉक्टर तक बहुत कुछ बन चुकी हैं। बड़ी बात है। प्रियंका गांधी का नाम सुना है आपने? सुना? जी। प्रियंका गांधी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जी। कुछ समझ आता है उनकी उस बात को लेकर के? वो तो सर पॉलिटिक्स का वो हो गया। क्या नाम है? दिव्या रावत। दिव्या जी, तो कैसा लगता है कि योगी का नाम सुना होगा आपने, कौन है योगी? जी, हमारे सीएम हैं यूपी के। योगी जी आए हैं हमारे यूपी में, बहुत बदलाव हुआ है। पहले काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते थे और अब जब से उनकी सरकार यूपी में आई है तब से क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। कम हुए हैं? जी। ऐसा ये आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया? जी, मतलब जब पहले और सरकारें थीं तब काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते थे, लेकिन तब से हम ये सरकार आई है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। क्राइम्स मतलब क्राइम नहीं होते। पहले आप अगर बात करें, जैसे कि आपने आंकड़ा कहाँ से लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले कुछ ऐसी आसपास घटनाएं सुनाई देती थी कि आज यहाँ पे लूट हो गई, आज उसके साथ में छेड़खानी हुई, आज उसके कुंडल लूट लिया, आज उसका हार छीन लिया। तो क्या उस तरह की घटनाओं को सुन करके आप आज ऐसा कह रहे हैं कि योगी के आने के बाद में कुछ कम हुआ है? जी, पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा होता था कि उस क्षेत्र में उस लड़की के साथ मतलब कुछ गलत हुआ है, जस्ट मतलब ऐसा सुनने में आता था कि पहले उस लड़की के साथ ये गलत हुआ, लेकिन सरकार को ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब ऐसा बहुत कम हो रहा है, हम सब देखते हैं ऐसा बहुत कम हो रहा है। बात है कि जैसे कि घटनाएं पहले आती रहती हैं, लड़कियों से छेड़खानी की, रेप केस बहुत सारे आते हैं, लेकिन जैसे आप लड़की हैं, लड़की होने के नाते जब आप घर से निकलते हैं तो पहले के माहौल में और अभी के माहौल में कुछ अंतर देखते हैं कि पहले घर वाले बोलते थे कि भाई इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, या फिर आना है तो जल्दी आना है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब पहले की जो सरकार थी, हम मुलायम सिंह को ले लेते हैं यूपी में, उनका एक बार ये बयान था कि बलात्कार होते हैं, बच्चे हैं गलतियों से हो जाते हैं, लेकिन क्या बलात्कार भी गलतियों से होते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगी जब पिछली सरकारों की सोच ही ऐसी है तो वो क्या बदलाव कर सकती थी लड़कियों के मामले में? मेरे ख्याल में ये मुलायम सिंह भले ही बुजुर्ग हो गए हों, लेकिन उनके मुंह पर तमाचा है। समझ लेना चाहिए, सबक ले लेना चाहिए कि एक छोटी सी लड़की भी कह सकती है, उसको भी समझ आता है। ये 8th क्लास के में पढ़ने वाली विद्यालय की लड़की है, उसको भी समझ आता है कि रेप गलती से नहीं हो सकता है, ये जानबूझ करके अंजाम दी गई घटनाएँ हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए गौर से। लेकिन ऐसे लोगों को सबक क्या देना चाहेंगी, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको कि उनकी सोच में क्या है कि जो ये कहता है जानबूझ करके कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं? ये कहना चाहूँगी कि उनकी सोच ही ऐसी है कि वो मतलब लड़कियों से तो ये कह देते हैं कि अपने घर में रहो, लेकिन लड़कों से नहीं कहते कि दूसरे के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करो। तो हमें ऐसा लगता है कि योगी जी की सरकार अभी भी है और आगे भी रहनी चाहिए। रहनी चाहिए? यस सर। क्यों जरूरी लगता है आपको? जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने बहुत विकास किया है शिक्षा के मामले में भी। पहले जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो कच्चे थे, अब उनमें थोड़ा सा बहुत बदलाव हुआ है। अब पढ़ाई भी अच्छी चलती है। पहले जो बच्चे थे वो पढ़ाई कम करते थे, मतलब जब वो स्कूल जाते थे वो पढ़ाई के मामले में नहीं जाते थे, वो खेल कूद के मामले में जाते थे। जब से योगी जी आए हैं तो मतलब जो टीचर्स हैं, हमारे अध्यापक हैं, उन्होंने भी बहुत ध्यान दिया है बच्चों के मामले में, शिक्षा के मामले में। अगर आपको भी कैसा माहौल चाहिए उस विद्यालय के अंदर, कि अगर ऐसा माहौल होता है तो आप उस विद्यालय में पहुंचेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? जी, जो वहाँ के टीचर्स हैं बच्चों पर ज़्यादा कठिनाई दें, शिक्षा डिसिप्लिन अनुशासन का बहुत ध्यान रखें, और बच्चों के जो बारे में पढ़ाई है, अब पढ़ाई के मामले में बहुत, जब से योगी सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, तब से बहुत
किताबें भी बटी हैं, बैग्स भी हैं, जूते भी हैं, मतलब बहुत सी सुविधाएं हैं। अब तो राशन भी मिल रहा है बच्चों को। जो गरीब बच्चे हैं वो उसमें पढ़ सकते हैं और हम भी पढ़ सकते हैं उसमें, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। क्या नाम है? मेरा नाम लवकुश है, मैं कक्षा 6 से हूँ। मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छी कांग्रेस तो नहीं लेकिन भाजपा बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने बहुत परिवर्तन किया है, बहुत बदलाव आया है। यहाँ पे सड़कों पे, विद्यालय में, शिक्षा के मामले में बहुत परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। अगर जैसे आपने और भी पार्टियों का नाम लिया, जैसे कांग्रेस का नाम लिया, क्या ध्यान में आता है कांग्रेस का जब नाम आता है? कांग्रेस का नाम आता है तो जब लगता है कि कुछ होता ही नहीं है। बीजेपी है, उसने बहुत किया है, कुछ भी जितना हो सकता था उन्होंने अपना योगदान दिया है। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर। राहुल गांधी का नाम सुना है आपने? जी हाँ, कैसे व्यक्ति हैं? वो अपनी तरफ से तो ठीक है। गलत क्या है? गलत ये है कि वो अपना काम ढंग से नहीं करते। मोदी जी अपना काम ढंग से करते हैं। देखिए, भले ही एक कमेंट है, छोटा सा कमेंट है कि पता नहीं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये अलग बात है कि उनको बहू की ज़रूरत है या बहुमत की ज़रूरत है, वो बात अलग है। लेकिन बड़ी बात है कि वो काम अपने ढंग से नहीं करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेंद्र अत्री है। हाँ। क्या लगता है, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का नाम सुना है? यस, मैंने सुना है जैसे ही नाम सुनते हैं क्या ध्यान में आता है? कि उन्हें कुछ किया ही नहीं है। मतलब जो बीजेपी सरकार है उसने बहुत कुछ विकास किया है विद्या के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लेकिन लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ किया होगा। मतलब अजीब सा। और जब से बीजेपी सरकार आई, जैसे मान लो कोरोना वायरस के मामले में उन्हें काफ़ी सहयोग दिया है। अच्छा, राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो कोई दिक्कत है? यस सर, सर उनको नहीं बनना चाहिए। इतना तगड़ा दावा कर दिया कि उनको नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? सर क्योंकि जो हमारे यूपी के सीएम है वो अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के प्रति भी, और वैसे भी बहुत, और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ढेर सारे रोड बनाए और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनकी जो राहुल गांधी थे उनकी मतलब कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था पहले। क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या लगता है, लड़की होने के नाते एक सुरक्षा का भाव कहीं मन में जागृत होता है? कहीं आने में जाने में कुछ भय जैसा लगता है क्या? नहीं, अब मतलब भय नहीं लगता है। पहले जो लड़कियां घर से कम निकलती थीं, घर वाले रोकते थे उनको कि बाहर मत जाओ, ज़माना ख़राब है, ये और वो। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि काफ़ी चेंज हुआ है जब से ये योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं हमारे, और ये मोदी जी का जो मतलब शासन है, ये जब से काफ़ी चेंज हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब बात आती है, हिंदुस्तान चीन की जब बात आती है, तो पहले में अंतर क्या था? जैसे कि मुंबई हमला होता है 9/11 का, तो उस पर जो आतंकी था कसाब, हमको उसको फांसी नहीं दे पाती है सरकार समय पर, बहुत देरी से देती है, या फिर जो असली गुनहगार थे उनको सज़ा नहीं दिला पाती है। और आज की सरकार की बात करें तो बालाकोट स्ट्राइक होती है और भी चीज़ें हैं। जी, मुझे लगता है कि वो सरकार की मानसिकता है। अब आप पहले 1971 की बात ले लीजिए, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1971 में युद्ध हुआ, जिस 90,000 पाकिस्तानी हमारी कैद में थे और हमारे 25 सिपाही उनकी कैद में थे और 3 पायलट। हमने युद्ध जीता, हमने उनके 90,000 सिपाही छोड़े। इंदिरा गांधी हमारे 3 पायलट और 25 सिपाही नहीं छोड़ा पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती गई थी पहले, और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम लिया जा रहा है, संतोष से काम लिया जा रहा है, धैर्य से काम लिया जा रहा है और अच्छे से काम लिया जा रहा है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम आँखों में आँखें डालकर बात करना चाहते हैं, ना आँखें झुकाकर बात करेंगे, ना आँखें उठाकर बात करेंगे, हम बात करेंगे तो आँखों में आँखें डालकर बात करेंगे। क्या वाकई में लग रहा है आँखों में? जी, पहले के जो मतलब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, वो अंग्रेजी सरकारों के सामने कुछ इस प्रकार चलते थे, उनके पास जाते थे इस प्रकार करके। लेकिन अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास खुद चलकर आगे के लोग आते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। क्या पाकिस्तान अब वो हिम्मत जुटा पाता है जो एक पहले आए दिन सीज फायर करना, हमला कर देना, कहीं भी घुसपैठ कर देना? जी, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभिनंदन जी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। उनका जो प्लेन था, फाइटर जेट था, वो हमारा पाकिस्तान की सीमा करके वहाँ पर गिरा। हाँ, गलती से गिरा। उन्होंने मतलब उनकी कोई गलत मतलब संभावना नहीं थी कुछ कि वहाँ पे कोई हमला करेंगे वो, लेकिन वहाँ पे वो गिरा। तो फिर जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके बह के कारण उन्होंने अभिमन्यु को सही सलामत, अभिनंदन को सही सलामत
भारत भेजा। लेकिन पहले जो नेता थे, पहले जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनके राज्य में भी, उनके शासन में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पायलट वहाँ पे हमारे जेट गिरे, लेकिन कोई वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन लेकिन मोदी जी की सरकार होने के बावजूद होने पर वो अभिनंदन जी वापस आए। बहुत बड़ा उदाहरण है। स्ट्राइक करना वो बात अलग है कि दुखद घटना है कि एक जो CDS बनाए गए थे, पहले CDS थे हिंदुस्तान के, लेकिन वो दुखद मौत हुई। सबको अवगत है यस सर। क्या हुआ है? विपिन रावत जिनकी जो बहुत दुखद मौत हुई है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ यस उस सर। घटना में कुल 14 लोग सवार थे। कितने लोगों की मौत हुई? 13 लोगों की मौत हुई। यानी जनरल बिपिन रावत CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट थे वो हमारे। दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देना चाहूँगी मैं उन्हें। और मतलब कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में। वहाँ पे काफ़ी देर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और वो अपनी पत्नी मधुलिका समेत उस हादसे का शिकार हुए।